गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के कुछ विशेष स्थल देखेंगे जिनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो सिंधु सभ्यता का 90% टॉपिक मैंने समाप्त कर दिया है, बाकी के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो आइए हम उसको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सुरकोटदा, राखीगढ़ी, बनावली और सुतका कोह। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सुरकोटदा की ओर। सुरकोटदा आखिर था कहाँ? तो सुरकोटदा बताया जाता है कि ये गुजरात के कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी है ना, यहीं पे सुरकोटदा आपका स्थित था। कहाँ था? यहाँ पे आपका सुरकोटदा था। तो इसका खोज जो है 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। इसका खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। यह स्थान की बात करें तो यह स्थान हो जाएगा आपका कच्छ हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में कच्छ में स्थित था। ये किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसे यह जो है ना सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसे घाघर नदी भी कहते हैं। यहाँ से प्राप्त एविडेंस क्या मिले? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो एविडेंस मिला है कलशावधान, जो कि आपके लोथल में भी मौजूद था। ये चीज़ लोथल में भी लोगों को कलश में करके दफना दिया जाता था। तो यहाँ भी क्या था? कलशावधान था, मतलब कि बर्तन में करके लोगों को दफना दिया जाता था, कलश में करके लोगों को दफना दिया जाता है, कलशावधान था। तराजू का पलड़ा, जैसे माप तौल की इकाई हम कहाँ से परिचित हुए थे? तो लोथल से हमको पता चला था कि माप तौल, यहाँ के लोग माप तौल करने से में परिचित थे। तो ये भी तराजू का पलड़ा कहाँ से मिला आपका? तो ये सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। और यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ, सर्वाधिक घोड़े की अस्थियाँ जो मिली है यहीं से मिली है। और यहीं से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े का भी प्रयोग करते थे। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ का अवशेष मिला। ये सबसे आपका VVI इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। VVI है क्वेश्चन यहाँ से बना कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिला? तो सुरकोटदा से। इसमें ये तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिला? तो सुरकोटदा से। भारत में सर्वाधिक हड़प्पा स्थल गुजरात से मिला। अब तक बताया जाता है कि 1500 स्थलों का खोज हुआ है, जिनमें से सर्वाधिक भारत में, अगर भारत की बात करें तो सबसे अधिक जो स्थल है ना वो आपका गुजरात में खोजा गया है। तो गुजरात के जो प्रमुख स्थल है उसको हम देख लेते हैं। तो गुजरात में हड़प्पा स्थल कितने हैं? तो इसका मैंने ट्रिक यहाँ पे दे दिया। क्या दे दिया? सुधार लो, सु से सुरकोटदा, धा से धौलावीरा, रा से रंगपुर। सुधार का अर्थ क्या हो जाएगा? सु से सुरकोटदा, धा से धौलावीरा, रा से रंगपुर, लो से लोथल। सुधार लो का मतलब सुरकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर और लोथल। ये सब कहाँ हड़प्पा साइट्स हैं? तो ये सब के सब गुजरात में आपका स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का बात करते हैं। तो राखीगढ़ी का खोज 1969 ईस्वी में, 1969 में सूरज भान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सूरज भान के द्वारा। लेकिन कहीं कहीं बुक में रफीक मुगल भी देता है, तो बुक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दोनों का नाम लिख दूँगा। सूरज भान नहीं रहेगा तो दो परिस्थिति में आप लोग रफीक मुगल भी मार सकते हैं, वाई दबा कर दिया क्वेश्चन को। तो खोज 1969 ईस्वी में खोज करता सूरज भान या रफीक मुगल ने किया था। स्थान हिसार। स्थान का बात करेंगे तो हरियाणा का हिसार जिला में स्थित था। कहाँ स्थित था? हरियाणा के हिसार जिला में। हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? तो ये नदी बहती है सरस्वती नदी, जिसे घग्गर कहते हैं। तो ये सरस्वती नदी के तट पर ही स्थित नगर था। बात करेंगे यहाँ से प्राप्त एविडेंस की। तो यहाँ से एविडेंस जो मिले, यहाँ से ताम्र उपकरण मिले, मतलब तांबा से निर्मित उपकरण मिले हैं, और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिले। क्या मिला? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। यहाँ के मुद्रा पर हड़प्पा की लिपि लिखी हुई थी। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ा शहर का बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो शहर या सिटी वो क्या हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो। तो मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और तथा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। ये बात है, यह हरियाणा का हिसार जिले। यहाँ पे आपके यहाँ पे सेंटर में क्या है? हरियाणा। इसी हरियाणा में एक हिसार जिला, और वहीं पे इसका खोज हुआ था सूरज भान के द्वारा। बात करेंगे बनावली। तो बनावली का खोज 1973 ईस्वी में। कब हुआ था? 1973 में बनावली का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। और ये भी हिसार, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, ठीक है ना। ये राखीगढ़ी के पड़ोसी शहर हुआ करता था बनावली। ये किस नदी के तट पर है? तो ये रंगोई। वहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है रंगोई नदी। तो ये किस नदी के तट पर है? रंगोई नदी के तट पर है। यहाँ पे प्राप्त एविडेंस क्या मिले? तो मट्टी का नल,
मट्टी का हल जो कि खिलौना के रूप में था, बड़ा हल नहीं था, ये खिलौना के रूप में मट्टी का हल मिला है। सेकंड में आपको जौ की खेती का अवशेष मिला। यहाँ के लोग जो है ना जौ की खेती करने में परिपूर्ण थे, तो जौ की खेती का अवशेष कहाँ से मिला है? हरियाणा के हिसार जिले से बोले तो बना बली से ही मिला है। बात करेंगे तिल और सरसों का ढेर, तो यहाँ के लोग जो है ना तिल और सरसों का भी खेती करते थे। ये लोग पहले तेल का भी प्रयोग करते थे, तो इसलिए इन लोग जो है ना तिल का खेती भी करते थे। तो तिल की खेती और सरसों का ढेर का प्रमाण कहाँ से मिला? तो यहीं से मिला। बनावली सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव देखा गया। यहाँ पे पानी निकास की कोई सुविधा, जल निकास की कोई सुविधा नहीं थी। तो बनावली सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव देखा गया। ये VVI क्वेश्चन आपको होने वाले एग्जाम के लिए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जल निकास प्रणाली का अभाव था? तो आपका आंसर हो जाएगा बनावली। बात करेंगे सोटका को, तो सोटका को का खोज 1962 ईस्वी में खोजकर्ता जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया था। यह स्थान पूछेगा तो ये बलूचिस्तान में एक जगह है पेरिन, तो ये बलूचिस्तान के पेरिन में हुआ। इसका खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स के द्वारा किस नदी के तट पे? तो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक नदी होती है जिसका नाम है शादीकौर नदी। तो इसी शादीकौर नदी के तट पर इसका खुदाई हुआ और यहाँ से एक सोटका का स्थल मिला। बात करेंगे अवशेष, तो यहाँ से बहुत सारे मृदभांड मिले। मृदभांड सबसे अधिक यहीं से मिले, सोटका से मृदभांड बहुत सारे मृदभांड मिले हैं। और यहाँ से दो टीला या दो दुर्ग बोल सकते हैं, यहाँ से 2 टीला और 2 दुर्ग मिले हैं। हम लोगों का लगभग सिंधु सभ्यता का टॉपिक जो है समाप्त हो गया है, लेकिन मैं कुछ अलग से इसके लिए और भी लेकर आया हूँ क्वेश्चन, जो VVI एग्जाम टाइप्स होगा क्वेश्चन, मैं उसको लेकर के आऊँगा और सुपर 20 में मैं आपको इसको कंप्लीट करवा दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो सुपर 20 में आप लोग हमसे मिलिए। सुपर 20 में मैं आने वाला हूँ फिर से और 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो कि बहुत एग्जाम के लिए VVI होने वाला है। जैसे कि अभी फिलहाल में एग्जाम है, अभी BPSC का भी होने वाला है, फिर होगा आपका बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा तो वैकेंसी ही नहीं आया, उसके लिए स्पेशल आएगा वीडियो। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना VVI होने वाला है इसमें, और ये सिंधु सभ्यता का जो क्वेश्चन छूट गए होंगे तो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।